प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। जंग की शुरुआत लगता है इस वक्त हो चली है। ईरान के 7 शहरों में बड़ा धमाका हुआ है और इस बड़े धमाके में कई लोगों के जान जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी, इस रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं। लगता है पूरी दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखने को तैयार है। जिसका डर था आज अभी वही हो रहा है। रात के अंधेरे में दोस्तों बड़े धमाके की खबर निकलकर सामने आई। हालांकि इजराइल ने इस धमाके को खुद से अलग कर लिया है। इजराइल के बड़े अधिकारियों ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि उसकी तरफ से यह अटैक नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के साथ ईरान का जबरदस्त तरीके से टकराव हो रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर के जरिए ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा नए मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था। तो वहीं अमेरिका ने भी युद्धपोत भेजना शुरू कर दिया था और इसकी शुरुआत पता नहीं कब और कहां कैसे हुई है, इस बात की पुष्टि अभी ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। लेकिन भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आई है वो एक एक करके आपको बताना चाहूंगी और तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से शहर में ईरान के अंदर धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों के घायल और मरने की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, तेहरान में यह धमाका हुआ है। तेहरान में एक बड़ा धमाका जो हुआ है और हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाया जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके के बाद धुआं दिखाई दिया गया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बंदर अब्बास, दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से धमाके के बाद जो है पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। कहा जा रहा है बंदर अब्बास से एक टावर ब्लॉक धमाके से तबाह हो गया है। तीसरा परंद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तेहरान के बाहरी इलाके परंद में हुए एक धमाके के बाद की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तबरीज का भी तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों। ईरान के तबरीज शहर में विस्फोटक के बाद उठता हुआ धुआं आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। ईरान के कई शहरों में धमाके की खबर ने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला कर रखा है दोस्तों। जिसका डर था, जिसका खौफ था, आज लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। खबरों की बात की जाए तो ईरान के कम से कम 7 शहरों में धमाके की गूंज हुई है और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को राजधानी तेहरान, परंद, तबरीज, कोम, अहवाज, नतांज और बंदर अब्बास में विस्फोट हुए हैं। जिसकी तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको दिखा चुकी हूं कि कितने बड़ा धमाका जो है यहां पर देखने को मिला है। पूरा शहर धुआं से भर चुका है, खंडर में तब्दील हो रहा है, मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोल के अनुसार धमाकों में कम से कम 5 लोगों की जान गई है, 5 लोगों की मौत की खबर और 14 लोग घायल हो गए। हालांकि अभी ईरान सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ईरान सरकार ने कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं इजराइल के 2 अधिकारियों ने मीडिया से कहा है कि इन विस्फोटकों में इजराइल शामिल नहीं है। ईरान समाचार एजेंसी तस्नीम ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को गलत भी बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना कमांडर को निशाना बनाया गया था। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें हैं और जो भास्कर की रिपोर्ट है वो आपके सामने रख रही हूं दोस्तों। कहा जा रहा है सरकारी अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक एहबाज में एक रिहायशी इमारत में गैस विस्फोटक हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बंदर अब्बास में एक इमारत में विस्फोट हुआ जिसमें उसकी 2 मंजिलें टूट गई और कई दुकान तबाह हो गए। इस धमाके में कुल 14 लोग घायल हुए। सरकारी टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों में देखा गया है कि इमारत के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से उड़ गया है और अंदर का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है और आसपास मलबा ही फैला हुआ है। बंदर अब्बास की
रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी ने ईरान एजेंसी ईरान को बताया है कि इस घटना में घायल हुए लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज की मदद से अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। ये विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब ईरान में हालात तनावपूर्ण है। सरकार ने 28 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुए थे जो अब तक जारी है। एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से बताया कि इन प्रदर्शनों में कम से कम 5000 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 500 सुरक्षा बल के सदस्य भी शामिल है। ये सारी चीजें जो है भास्कर के रिपोर्ट में बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच इस क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया है और कई रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया है कि रूस के जरिए, जी हाँ, रूस के जरिए बड़े विमान जो है ईरान को भेजे गए हैं। आज सुबह की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें सुबह सुबह मैं पढ़ रही थी कि क्या और किस तरीके की चीजें जो है देखने सुनने को मिल रही है। तो ये जो जानकारी है बहुत ही अहम जानकारी आपके सामने इस वक्त लाकर रखा है, जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल पर टिकी थी। वहीं पर साफ तौर पर दोस्तों ईरान के अंदर जो धमाका हुआ है उसको लेकर हर तरफ खबर जो है तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है कि ईरान के बंदर अब्बास शहर में भीषण धमाका, 8 मंजिल इमारत में तबाही, 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, नव भारत टाइम्स के हवाले से भी जानकारी जो है साझा की गई है। तो एक एक जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर रखी हुई हूं। तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीजें जो है देखने सुनने को मिल रही है। तो ये स्थिति दोस्तों ईरान के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि ईरान ने अभी कोई भी, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आज रात जिस तरीके से मंजर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो बहुत भयावह नजर आ रही है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।